नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज हैदराबाद के पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में पार्टी कैडर का एक जायजा इजलास तलब किया और बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा साबित हो जाने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स की मुखालिफत में पार्टी की मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर सभी से तबादला ख्याल करते हुए 10 जनवरी की रैली और निस्फ शब हर हर घर व कारोबार पर मुल्क का तिरंगा लहराना और 25 जनवरी को तारीखी चार मीनार के दामन में एहतमाम किए जाने वाले जलसे के इंतजामात का लाए अमल तरतीब दिया। साथ ही मुल्क की राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कुछ निकाब पोशों की जानिब से गर्ल्स हॉस्टल में अलानिया कातिलाना हमला किए जाने वाले की सख्त मजम्मत की और मुल्क पर इसे दूसरा काला धब्बा बतलाया, क्योंकि बीजेपी के सत्ता संभालने के बाद मुल्क पर पहला काला धब्बा लग चुका था। इसी असना में मुल्क के मुख्तलिफ गोशों से बहुत देर के बाद मरकजी वज़ीर दाखिला से इस्तीफे का मुतालबा शुरू कर दिया गया है, जो उन्होंने बड़ी मुश्किलों से हासिल किया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोअज़्ज़ज़ सदर व मुतमरीन अरकान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, अरकान कानून साज काउंसिल, अरकान बल्दिया, मैं आप तमाम का आज के इस अहम सदर व मुतमरीन के इजलास में खैर मुक़द्दम करता हूँ। और ये इजलास इसलिए बुलाया गया है कि 10 तारीख के दिन मुश्तरका मजलिस अमल के तहत CAA, NPR और NRC के खिलाफ एक एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया है और मुश्तरका मजलिस अमल ने यह तय किया है कि इंशाअल्लाह ताला 10 जनवरी को ये रैली होगी। तो सबसे पहले मेरी आप तमाम जमात के जिम्मेदारों से गुजारिश है कि इस रैली को पुरअमन रखना, इसको कामयाब बनाना, ये हम तमाम की अवलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए। और जैसा कि आप बखूबी वाकिफ हैं, मुल्क के कोने कोने में हर शहर में इस तरह की रैलीज का एहतमाम हुआ, इस तरह की रैलीज हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम के तमाम पुरअमन रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तमाम भी इस रैली की कामयाबी के लिए, इस रैली के पुरअमन आगाज और इख्तिताम के लिए आप तमाम के ताउन की बेहद ज़रूरत है। और हम तमाम की सबसे पहली जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम आवाम का ताउन करें, जो आवाम उसमें शिरकत करेगी और उनकी रहनुमाई करें, उनको रास्ता दिखाएं। और अगर रैली के दौरान में कहीं पर एम्बुलेंस आती है या कोई इसको ज़रूरत है, इमरजेंसी है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि उनको रास्ता फराहम कराइए ताकि वो अगर कोई हम उनकी ज़रूरत है तो खलल ना हो सके। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तमाम मुतमदीन से, अरकान असम्बली से, अरकान कानून साज काउंसिल से, कि आप तमाम अपनी अपनी इब्तदाई से अपने तमाम महल्ले के ज़िम्मेदारों से इस बात को पहुँचाइए कि 10 जनवरी के दिन ये रैली हो रही है शास्त्रीपुरम में, इसमें वो शिरकत करें। अपने महल्ले की मसाजिद में ख़ास तौर से ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज के वक्त ये ऐलान करवाइए और ताकि लोगों को ये मालूम भी हो सके
اور عوام کو ترغیب بھی دیجیے کہ اس ریلی میں شرکت کر کے اپنے احتجاج کو درج کروائیں، تاکہ ہمارا ایک احتجاج جو جمہوری طریقے سے ہم اس کو کر رہے ہیں وہ نہ صرف شہر حیدرآباد ہو، ریاست تلنگانہ ہو، بلکہ ملک کے کونے کونے میں یہ احتجاج کے اوپر نظر لگی ہوئی ہے۔ اور اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام اپنے اپنے ابتدائی ہر علاقے میں عوام کو ترغیب دیجیے، اور اس ریلی میں اگر خواتین بھی شرکت کرنا چاہتی ہیں تو ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، ان کا ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ صرف مرد حضرات کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف خواتین کا نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ ہندوستان کی ہر شہری کا ہے، بلکہ اس سے زیادہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہندوستان کے سیکولرزم سے جڑا ہوا ہے۔ یہ قانون ہندوستان جو 70 سال سے ایک سیکولر ملک رہا، یہاں پر ہم نے کسی ایک مذہب کو فوقیت نہیں دی، بلکہ ہمارے بزرگوں نے جب اس ملک کو آزاد کروایا، اور آزاد کروانے کے بعد جب ملک کا آئین بنا، اس آئین میں خاص طور سے اس بات کو لکھا گیا، بتایا گیا کہ بھارت کا، انڈیا کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، نہ یہ ملک کسی مذہب کے اوپر چلے گا، یہ ملک ہر مذہب کو مانے گا، اور جو مذہب کو نہیں مانتا اس کو بھی مانے گا۔ اسی لیے ہم نے، ہمارے بزرگوں نے ہندوستان بھارت کے آئین میں مساوات، رائٹ ٹو ایکوالٹی کو لکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فریڈم آف ریلیجن کی بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا کہ آپ کو رائٹ ٹو لائف ہے، اپنی زندگی، ایک انسان کی زندگی، اس کا فنڈامنٹل رائٹ۔ تو یہ چیزیں اس لیے رکھی گئی تاکہ ہر ایک کو مساوات کے مواقع فراہم ہو۔ تو اس چیز کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا احتجاج جمہوری طریقے سے ہوگا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جیسا کہ ابھی احمد پاشا قادری صاحب نے اپنے سامنے جو باتیں رکھی، اس کے لحاظ سے آپ لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے، اور کیونکہ جس مقام پر یہ جلسہ ہو رہا ہے، ہم کو حکومت اور پولیس نے بہت کوشش کیا کہ ہم کو شہر میں اجازت ملے، یعنی حیدرآباد سے بھی پولیس کی حدود میں، تو وہ لوگ انکار کر رہے تھے۔ تو آخرکار میں نے تجویز دی کہ کیوں نہیں آپ ہم کو راجندر نگر پولیس اسٹیشن اور شیورام پلی لیمٹس میں ہم کو اجازت دیجیے۔ تو خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے، ہم کو اجازت ملی، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ جو حضرات چترائن گٹا سے آئیں گے تو آپ لوگ اورم گڈا سے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ ریلی کے شروعات میں اس مقام پر نہیں پہنچ سکے تو اورم گڈے سے آپ آ سکتے ہیں۔ ویسے ہی جو حضرات انجن بولی سے آئیں گے تو انجن بولی سے بی بی کا چشمہ، وٹے پلی نائس ہوٹل سے آپ شاستری پورم کو پہنچ سکتے ہیں۔ تو جہاں نامپلی کے ہمارے صدر المتمدین ہیں، مشیر آباد کے، جوبلی ہلز کے، خیرآباد کے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ قریب میں آ کر وہاں پر جمعے کی نماز اگر آپ کو پڑھنا ہے تو قریب میں آ کر وہیں پر نماز پڑھ لیجیے، کیونکہ ہم کو پرمیشن جو ملے گا وہ 5 بجے ہر حال میں اس ریلی کو ہم کو ختم کرنا ہے۔ اور اس ریلی میں مشترکہ مجلس عمل کے تمام ذمہ داران رہیں گے، خطاب کریں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آج کل میں جا کر اس مقام کو بھی دیکھ لیجیے تاکہ آپ کو تھوڑی واقفیت بھی ہو جائے۔ اور میں خاص طور سے بہادر پورہ، چار مینار اور راجندر نگر کے صدر المتمدین اور اراکین بلدیہ سے اور اراکین اسمبلی سے کہوں گا کہ زیادہ تعداد میں آپ لوگ انتظامات میں رہیے، پورے راستے پر رہیے، اور جہاں کہیں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی حماقت کوئی کرنا چاہتا ہے تو ان پر نظر رکھیے اور فوراً پولیس کو اس کی اطلاع دیجیے۔
हर हाल में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये तारीखी कामयाब रैली रहे, पुरअमन रहे, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस कोशिश को कबूल करेगा। दूसरी बात यह है कि ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि CAA, NPR, NRC ये सिर्फ एक मखसूस गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। भारत की मशहूर जमात इस्लामी के रियासत तेलंगाना व आंध्रा के सदर मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने आज हैदराबाद के सेंट्रल गुरुद्वारा साहिब के सदर जोगेंद्र सिंह से मुलाकात करते हुए हालिया पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ननकाना गुरुद्वारा साहिब में की गई पत्थरबाजी की सख्त मजम्मत की और इसे मुसलमानों और सिखों को बहकाने वाली एक साजिश बतलाया। जबकि जोगेंद्र सिंह ने भी इसे कबूल करते हुए अपना एहसास दिखाया कि वाकई ये दो फिरकों के बीच दरार पैदा करने की साजिश ही कही जा सकती है। साथ ही इन्होंने PM इमरान खान से गुजारिश भी की कि खाती को जल्द से जल्द पकड़कर उसे कैफर किरदार तक पहुंचाए और दोबारा ऐसे हादसात रोनुमा न होने दें, क्योंकि अभी भारत में सिख और मुसलमान एक साथ जुड़कर भारत को तबाह करने वालों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने मुल्क की सिख बिरादरी को भी इस मौके पर खबरदार किया कि वो इस साजिश को समझें, क्योंकि इस वक्त हर जगह सिर्फ साजिशें ही चल रही हैं और भारत का GDP इन चक्रों में मजीद गिर गया है। आज यहाँ सेंट्रल गुरुद्वारा में सरदार इंद्रजीत साहब की सदारत में और उनके तमाम रफ़क़ा से 3 दिन पहले जो पाकिस्तान में मज़मूम वाक़या गुरुद्वारा में पेश आया, उसकी मजम्मत करने और उनके साथ इजहार यगानगत करने के लिए जमात इस्लामी हिंद का एक वफ़द यहाँ आया है और हम बहुत ही सख्त अल्फाज में इस मज़मूम हरकत की मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इंसानियत को बाकी रखें, अक़लियतों की हिफाजत करना, उनकी शनाख्त की, उनके मज़हब की और उनके रिवायात की, इबादत गाहों की हिफाजत करना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। जहाँ पर राहदारी को खोला गया वो मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं, तो वहीं पर उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करना भी बहुत ही अहम है। तो जो खाती हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, उन्हें फ़ौरी गिरफ़्तार किया जाए और जो पाकिस्तान का जो भी कानून है, कानून के मुताबिक उनको सज़ा दी जाए कड़ी किस्म की। और इस मौके पर हम अपने सरदार भाइयों से इजहार यगानगत करते हुए ये कहते हैं कि इस दुख के समय में हम आपके साथ हैं, ठहरे हुए हैं और हम सब इंसान होने के नाते एक हैं और इंसानियत की ये मेराज है कि सब लोग मिलकर रहें और एक साथ रहें और ऐसे मज़मूम वाक़यात की मजम्मत करें। जमात इस्लामी हिंद के अमीर जमात सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब ने भी फ़ौरी तौर पर इसकी मजम्मत की और ये मजम्मत हम आज आपके ज़रिए से कर रहे हैं।
विंदर सिंह सेंट्रल गुरुद्वारा गोलीगुड़ा से महासचिव, जो आज से 3 दिन पहले पाकिस्तान गुरुद्वारा ननकाना साहब में जो हादसा हुआ है, हिंदुस्तान से, तेलंगाना स्टेट से ना कि सिख समाज, तेलंगाना स्टेट के सिख भाई, मुस्लिम भाई, हिंदू भाई सभी ही इस हादसे की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और पाकिस्तान सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो इस कांड के लिए दोषी है उन्हें गिरफ्तार किया जाए, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी। साथ ही मैं एक संदेश आपके जरिए देना चाहता हूं, इस प्रकार के लोग जो ऐसी हरकतें करके आपस में मेल मिलाप को खराब करना चाहते हैं, आपको उनसे सावधान रहना है। इस बात का ख्याल रखना है कि ऐसे लोगों के बदकलामी में आके हमें ऐसा कुछ कदम नहीं उठाना है जिससे बाद में हमें ही शर्मिंदा होना पड़े। मैं सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं कि आप शांति बनाए रखें और सभी जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने का अनुरोध करता हूं। भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी अनुरोध है हमारा कि इस काम में हस्तक्षेप करके पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाए और मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। और मैं सभी भाइयों का शुक्रगुजार हूं, मेरे भाई साहब साथ में आए हुए हैं। सभी कल भी जब हम प्रोटेस्ट किए थे तो सभी ने इस बात का कड़े शब्दों में विरोध किया था। आज भी मेरे साथ सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ जो ऐसे दुख के समय जो चोट सिख समाज के हृदय पर पहुँची है, जो दिल पर पहुँची है, ये सब हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और आप सभी ने ही इस कांड की कड़े शब्दों में निंदा की है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। शहर हैदराबाद के रचाकुंडा डिवीजन के कमिश्नर पुलिस महेश एम भागवत की सरकर्दगी में जवाहर नगर पुलिस के अहदेदारों ने चोरी की एक वारदात की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए फिंगरप्रिंट स्टाफ की मदद से देरीना मतलूब एक के बाद दीगरे कुछ चोरों पर हाथ डाला और उनके पास से 64 तोले सोने के जेवरात, 4 किलोग्राम चांदी के जेवरात के साथ साथ 5,650 की नकद रकम, एक लैपटॉप, एक हैंडी कैमरा, मैं हार्ड डिस्क के बरामद कर जब्त कर लिए। चोरों के नाम ये बतलाए गए: टूना संजय सिंह, मनीष उपाध्याय, प्रदीप श्याम वगैरह वगैरह, जो कि अभी मेड़चल में रह रहे थे और उन पर साबिका में भी कई चोरियों की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। मजीद तहकीकात जारी हैं। जवाहर नगर पोलीस स्टेशన్లో ఒక పెద్ద ఇంట్లో దొంగతనం అయింది అని సమాచారం వచ్చింది. యాక్చువల్లీ నాకు గుర్తుంది, ఆ రోజు డీజీ గారు ఆఫీస్లో డీజీ గారు అది మన లంచ్ ఏర్పాటు చేశారు అక్కడ. సో ఆ ప్రెస్ మీట్ లేవు, అది లంచ్ అది అంతా మీడియా వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీడియా వాళ్ళకి ముందుగా సమాచారం వచ్చింది. వాళ్ళు నాకు చూపెట్టారు, సార్ ఇది మీ జవహర్ నగర్లో ఇయర్ ఎండింగ్ అయింది ఆల్రెడీ, ఈ దొంగతనం కూడా బహుశా మన తెలంగాణ రిపోర్టర్ రిలేటివ్ వాళ్ళ రిలేటివ్ స్టాఫ్ రిపోర్టర్ రిలేటివ్ ఇంట్లో అయింది అని ఆ రిలేటివ్కి ఫస్ట్ సమాచారం పోయింది, రిపోర్టర్కి ఫస్ట్ సమాచారం పోయింది. ఆయన ఇమీడియట్లీ నా దగ్గర వచ్చి ఫొటోస్ ఉన్నాయి నా దగ్గర, ఈ పెద్ద దొంగతనాన్ని చెప్పడం జరిగింది. సో మనం కూడా అది ఇమీడియట్లీ ఛాలెంజ్గా తీసుకున్నారు. ఈ సంఘటన జరిగిన తర్వాత డీసీపీ మన మల్కాజ్గిరి రక్షితామూర్తి, తర్వాత మన డీసీపీ క్రైమ్ యాదగిరి, తర్వాత ఫింగర్ ప్రింట్ టీం మొత్తం అక్కడ ఘటన
స్థలానికి వెళ్ళి అంత సైంటిఫిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ మొదలుపెట్టారు. సో అక్కడ దొరికిన ఈ ఫింగర్ ప్రింట్స్ వల్ల అదే రోజు విదిన్ 3 అవర్స్ ఈ నేరల్ డిటెక్ట్ అయింది. విదిన్ 3 అవర్స్ అది ఎవరు ముద్దాయి, ఎవరి ఫింగర్ ప్రింట్స్ అని మనం గుర్తించి ఇమీడియట్లీ మనం దానికోసం గాలింపు మొదలు పెట్టారు. సో చివరిగా ఈ సైంటిఫిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ద్వారా ఎవరు అరెస్ట్ చేశారు ఆ నిందితులు తునా సంజయ్ సింగ్ ఎలియాస్ టొమాటో సంజయ్ సింగ్. ఈ టొమాటో సంజయ్ సింగ్ ఈయన ఇంకో పేరు తునా సంజయ్ సింగ్ ఎలియాస్ తునా. ఈయన నేటివ్ వచ్చేసి నియర్ ఫైరింగ్ కట్ట, శాంతినగర్, బాలాజీనగర్ మెడికల్ డిస్ట్రిక్ట్. ఈయనకి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈయనతో పాటు తిరిగిన అఫెండర్స్ మనీష్ ఉపాధ్యాయ్ ఎలియాస్ సంజు మహారాజ్, ఈయన హెచ్పి కాలనీ మౌలాలి. తర్వాత ప్రదీప్ శ్యామ్ ఎలియాస్ టింపు, ఇతను చంద్రపురి కాలనీ నియర్ సాయిబాబా టెంపుల్, బాలాజీనగర్. ఆయన అరెస్ట్ అయినారు. జైలు నుంచి బయట వచ్చి మళ్ళా ఇదే పని మొదలుపెట్టారు. మొన్న ఈ అఫెన్స్ చేయడానికి, ఈ జవహర్ నగర్ కేసులో అఫెన్స్ చేయడానికి హీ హ్యాజ్ యూజ్ వన్ బజాజ్ పల్సర్ మోటార్ సైకిల్. బజాజ్ పల్సర్ మోటార్ సైకిల్ మీద ఆయన వచ్చారు. ఆ మోటార్ సైకిల్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ మోడస్ ఆపరెండి అని లాక్డ్ హౌసెస్ వాళ్ళు రేకీ చేస్తారు. తర్వాత అక్కడ అది ఇన్మేట్స్ లేన సమయంలో మళ్ళీ అక్కడ వెళ్ళి దెన్ దే ఆర్ డూయింగ్ ద బర్గ్లరీ బై బ్రేకింగ్ ద లాక్ ఆర్ బై అదర్ వే. సో I must appreciate our fingerprint team because of their efforts. Immediately మాకి ఈ కేసులో క్లూజ్ వచ్చినాయి. ఆ క్లూజ్ వల్ల మళ్ళీ సిసిఎస్ టీం, ఎస్ఓటి టీం, తర్వాత మన లోకల్ పోలీస్ జవహర్ నగర్, ఏసీపీ కుషాయిగూడ, డీసీపీ మల్కాజ్గిరి అందరం దాంట్లో మళ్ళీ దే గాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ హోల్ హండ్రెడ్ దే మేడ్ ఎఫర్ట్స్. సో కంప్లైంట్కి యాక్చువల్లీ ఆయన కంప్లైంట్లో కొంచెం తక్కువ రాశారు. మాత్రం రికవరీ అయిన తర్వాత ఆయన ఇప్పుడు మొత్తం గుర్తించారు. ఆయన ఈ ఫస్ట్ టైం ఎట్లా అయింది. సో ఈ మొత్తం గుడ్ వర్క్ బేసిక్లీ నేను చెప్పాను. అది ఫింగర్ ప్రింట్, అది ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రివార్డ్ దెమ్ ఫస్ట్. తర్వాత మా లా అండ్ ఆర్డర్, సిసిఎస్, ఎస్ఓటి, దే విల్ కమ్ సెకండ్. fingerprints complete.
تلنگانہ کی سیاسی جماعت تلنگانہ جن سمیتی کے صدر پروفیسر کودنڈا رام نے آج ایک اجلاس میں ریاستی بلدی انتخابات کے سلسلے میں پارٹی کا موقف واضح کیا کہ پارٹی تنہا بلدی انتخابات میں حصہ لے گی اور لائے عمل ترتیب دینے کے لیے 2 کمیٹیوں کو بھی قائم کرنے کا انہوں نے اعلان کیا۔ آخر میں گھپلوں والی ووٹر لسٹ کو سدھارنے کا انہوں نے حکومت سے مطالبہ پیش کیا۔ تو حال ہی میں جو میونسپل الیکشنز ہوتا ہے اور یہ میونسپل الیکشنز میں ہم اکیلے کانٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم 2 کمیٹیز بھی قائم کیے ہیں، ایک جو ہے میونسپل الیکشنز مانیٹرنگ کے لیے اور ایک جو ہے ہمارا جو میونسپلٹیز الیکشنز کی مینیفیسٹو تیاری کے لیے۔ دونوں کمیٹی بھی اچھا کام کیے اور پورا جہاں کی ہر ضلع میں میٹنگز رکھے اور وہاں کی پورا سچویشن پورا اس کو جائزہ لینے کے بعد ہم یہ فیصلے پہ آیا کہ اکیلے کانٹیسٹ کرنا، جہاں جہاں کئی میونسپلٹیز میں ضرورت پڑے تو لوکل انڈرسٹینڈنگ ہو سکتا ہے لیکن اسٹیٹ لیول پہ کوئی الائنس نہیں رہی۔ دوسرا بات ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں، پورا الیکشن ابھی تلنگانہ میں تو اس کا جو بنیادی اصول ہے اس کو یہ سرکار نے پورا ختم کر دیا۔ الیکشنز ویسے فری فیئر ہونا چاہیے تاکہ ہر آدمی حصہ لے سکتے، ہر آدمی الیکشنز میں اپنی جو بات ہے عوام کے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ ہم ابھی دیکھتے ہیں تو وارڈ اپنے منمانی اس کا حد قرار کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جس کو اس میں شامل کرنا، ووٹرز اس میں نکالنا اور جو ریزرویشنز کی فیصلہ لینے کا، سب اپنے فائدے کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ پورے فیصلے ہوتا ہے۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، ہم اس کے مخالفت کرتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں الیکشنز فیئر ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہمارا کوشش بھی رہیں گے۔ جب تک اچھا الیکشنز نہیں رہیں گے میونسپلٹیز نہیں بچیں گے۔ یہ آمدنی کے لیے کچھ پیسے استعمال کر کے جیتیں گے اور جیتنے کے بعد اپنے آمدنی کے لیے جو بھی مکان بنانا چاہتے ہیں، لے آؤٹ بنانا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر پیسے وصول کرنے کا کام کرتے ہیں، تو یہ بھی ہونا نہیں چاہیے۔ اور میونسپلٹی جو کام کرنا ہے، پورا ڈرینیج صاف رکھنا، شہر کی روڈوں کو صاف رکھنا، یہ کام صحیح نہیں کر پائے۔ اسی کے وجہ سے ڈینگو جیسا بیمار تو بہت پھیل گئے پوری تلنگانہ میں۔ اس کو روکنا ہے تو میونسپلٹی صحیح طریقے سے کام کرنا، اچھا خوبصورت شہر بنانا ہے تو میونسپلٹیز بھی ذمہ دار سے کام کرنا، ایسا اچھا ذمہ داری سے کام کرنا ہے تو یہ الیکشنز بھی صحیح طریقے سے قانونی کی جتنے بھی حصول ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ الیکشنز کو چلانا ہے۔ یہ ہمارا الیکشن کمیشن سے ونتی ہے اور جو بھی یہاں غلطیاں ہوتا ہے، دارو پلا کے، پیسہ بانٹ کے جیتنے کا کوشش ہوتا ہے، اس کو ہم روکنے کا ہمارا کام رہے گا۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت، آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز، ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ڈی کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد۔ ڈائریکٹر سید راشد علی، فون 9849715954۔ ٹاپ سلیکشن